उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 10। नूह के पुत्रों सेम, हाम और याफेत की वंशावली इस प्रकार है। जल प्रलय के बाद उनके पुत्र पैदा हुए। याफेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादाय, यावन, तुबल, मिशेक और तिरासमा। गोमेर के पुत्र अशकनज, रिफत और तोगरमा। यावन के पुत्र एलीशा, तरशीश, कितिम और दोदानिम। इन्हीं से तटवर्ती प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। वे अपनी अपनी भाषा और अपने अपने कुल के अनुसार उन देशों में फैल गई। हाम के पुत्र कुश, मिश्राइम, पूट और कानन। कुश के पुत्र सबा, हबीला, सप्ता, रमा और सबतका। रमा के पुत्र शबा और ददान। कुश ने निम्रोद को उत्पन्न किया, जो पृथ्वी पर का प्रथम शूरवीर और प्रभु की दृष्टि में महान शिकारी था। इसलिए यह कहावत पड़ गई, प्रभु की दृष्टि में निम्रोद के समान महान शिकारी। उसके राज्य के प्रथम केंद्र बाबुल, एरेक, अकद और कलने थे। ये सभी सिनार देश में स्थित हैं। वह उस देश से असुर गया, जहाँ उसने निन्वे, रहोबोत, ईर और कलह नामक नगर बसाए। उसने रेसेन को भी बसाया, जो निन्वे और कलह के बीच में है। यह एक बड़ा नगर है। लूदी, अनामी, लहाबी, नफ्तुही, पत्रोसी, कसलूही, जिनसे फिलिस्ती वंश निकला, और कफ्तोरी, इन सब जातियों का मूल पुरुष मिश्राइम था। सीदोन कानन का पहला पुत्र था। फिर हेत पैदा हुआ। यबूसी, अमोरी, गिरगासी, हिवी, अर्की, सीनी, अरवादी, समारी और हमाती जातियों का मूल पुरुष कानन था। बाद में कानानियों के कुल दूर दूर तक फैल गए। कानानियों का जनपद सीदोन से लेकर गरार की ओर गाजा तक, और सुदोम, गोमोरा, अदमा और सबोयिम की ओर लेशा तक फैल गया। ये अपने अपने कुलों और भाषाओं, अपने देशों और प्रजातियों के अनुसार हाम के वंशज हैं। सेम के भी पुत्र उत्पन्न हुए। वह एबेर के सब वंशजों का मूल पुरुष और याफेत का बड़ा भाई था। सेम के पुत्र एलाम, असुर, अरफशद, लूद और अराम। अराम के पुत्र ऊश, हूल, गेतेर और मश। अरफाशद को शेलाह नामक एक पुत्र हुआ, और शेलाह को एबेर। एबेर को दो पुत्र हुए। एक का नाम पेलेग था। उसके दिनों में पृथ्वी के लोग विभाजित हो गए। उसके भाई का नाम योक्टान था। योक्टान के ये पुत्र हुए, अलमोदाद, शेलेफ, हसर मावेद, येरा, हदोराम, उजाल, दिकला, ओबाल, अबीमायल, शबा, ओफिर, हवीला और योबाब। ये सब योक्टान के पुत्र थे। उनका जनपद मेशा से लेकर सफार और पूर्व के पहाड़ी प्रदेश की ओर फैला हुआ था। ये अपने अपने कुलों, भाषाओं, अपने देशों और प्रजातियों के अनुसार सेम के वंशज हैं। यही अपनी विभिन्न वंशावलियों और प्रजातियों के अनुसार नूह के पुत्रों के वंशज हैं। जल प्रलय के बाद इन्हीं में से प्रजातियों पृथ्वी पर फैल गई। अध्याय 11। बाबुल की मीनार। समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पूर्व में यात्रा करते समय लोग शिनार देश के एक मैदान में पहुंचे और वहां बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंट बनाकर आग में पकाए। वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डमार काम में लाते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें, और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा लें, जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर ना जाएं। तब ईश्वर उतरकर
वह शहर और वह मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा, वे सब एक ही राष्ट्र हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतर कर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को ना समझ पाएं। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहाँ से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। उस शहर का नाम बाबुल रखा गया क्योंकि ईश्वर ने वहाँ पृथ्वी भर की भाषा में उलझन पैदा की और वहाँ से मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। शेम की वंशावली इस प्रकार है। शेम 100 वर्ष का था जब उसे जल प्रलय के 2 वर्ष बाद अरफशद नामक एक पुत्र हुआ। अरफशद के जन्म के बाद शेम 500 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। अरफशद 35 वर्ष का था जब उसे शेला नामक एक पुत्र हुआ। शेला के जन्म के बाद अरफशद 403 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। शेला 30 वर्ष का था जब उसे एबेर नामक एक पुत्र हुआ। एबेर के जन्म के बाद शेला 403 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। एबेर 34 वर्ष का था जब उसे पेलेग नामक एक पुत्र हुआ। पेलेग के जन्म के बाद एबेर 430 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। पेलेग 30 वर्ष का था जब उसे रू नामक एक पुत्र हुआ। रू के जन्म के बाद पेलेग 209 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। रू 32 वर्ष का था जब उसे शरूग नामक एक पुत्र हुआ। शरूग के जन्म के बाद रू 207 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। शरूग 30 वर्ष का था जब उसे नाहोर नामक एक पुत्र हुआ। नाहोर के जन्म के बाद शरूग 200 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। नाहोर 29 वर्ष का था जब उसे तेरह नामक एक पुत्र हुआ। तेरह के जन्म के बाद नाहोर 119 वर्ष और जीता रहा तथा उसे और पुत्र तथा पुत्रियां हुई। तेरह 70 वर्ष का था जब उसे अब्राम, नाहोर और हरान नामक पुत्र हुए। इब्राहिम के पूर्वज। तेरह की वंशावली इस प्रकार है। तेरह के अब्राम, नाहोर और हरान नामक पुत्र हुए। हरान को लोट नामक पुत्र हुआ। अपने पिता तेरह के जीवन काल में खलैदिया देश के उर नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, हरान की मृत्यु हुई। अब्राम और नाहोर ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सराय और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। मिल्का हरान की पुत्री थी। हरान मिल्का और यशका दोनों का पिता था। सराय बांझ थी, उसके कोई संतति नहीं थी। तेरह अपने पुत्र अब्राम, हरान के पुत्र, अपने पौत्र लोट और अपनी बहू सराय को, जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, सबको साथ लेकर और खलदिया देश का उर नगर छोड़कर काना देश के लिए रवाना हुआ। किंतु हरान पहुंचकर वे वहीं रहने लगे। तेरह 205 वर्ष का था जब हरान में उसकी मृत्यु हुई। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरी महिमा आकाश से भी ऊंची है। बालक और दूध मुँहे बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। तूने अपने लिए एक सुदृढ़ गढ़ बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले। आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने उसे अपनी सृष्टि पर अधिकार दिया और उसके पैरों तले सब कुछ डाल दिया। सब भेड़ बकरियां,
गाय बैलों और जंगल के बनैले पशुओं को, आकाश की पक्षियों, समुद्र की मछलियों और सारे जलचारे जंतुओं को। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जान पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा।